हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं 18 फरवरी में होने वाला मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 100% 2026 के पेपर में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले पेपर मिलते ही आप सभी को खंड और देखने को मिलेगा पेपर में इस प्रकार से, तो जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा। इनमें प्रश्न संख्या 1 से ले तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा 100 तक, जिनमें आप सभी को 50 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है। तो सबके लिए यहाँ पे एक एक अंक निर्धारित दिया रहेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर को देखते हैं। तो वर्ग अंतराल मतलब इसके बीच में जो वर्ग का अंतराल है कितना कितना का, यही पूछ रहा है। तो वर्गों की लंबाई क्या होगी, तो इसके बीच और इसके बीच में कितना का अंतराल है, तो 4 का अंतराल है। फिर इसके और इसके बीच में कितना का अंतराल है, 4 का है। तो इसका मतलब इसमें 4 4 का अंतराल है। तो देख लीजिए ऑप्शन कहीं पे 4 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो इसी प्रकार से आप लोग को टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का मान निकालें कि प्राकृत संख्या सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 10 को लिखना है, तो इस प्रकार से लिखना है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस फिर 10 + 12 + 14 + 16 + 18। इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। ठीक ना, तो देख लीजिए काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है 1, फिर 8 9, फिर यहाँ पे 10 हो गया। इन सब को बट्टे में क्या कर लेना है, 10 बोल रहा है ना, तो 10 बट्टे कर लेंगे। तो अब इन सभी को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 हुआ, तो अब यहाँ पे कितना है, बट्टे में 10 है। तो इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। देख लीजिए अपना ऑप्शन में 11 दिया गया है कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर में दिया गया है। तो इसी प्रकार से आप लोग को निकाल लेना है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतने 7 3 5 8 6 10 9 12 की मध्यका क्या है। तो मध्यका का मतलब हुआ सीरियल वाइज लिखना है। ठीक ना, तो सबसे पहले इसमें छोटा को लिखना है। तो इसमें छोटा सबसे पहला कौन है, उसको आप लोग को लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा यहाँ पे 3 है, उनके बाद यहाँ पे आप सभी को 5 आ जाएगा, उनके बाद 6, उनके बाद 7, उनके बाद 8, उनके बाद 9, उनके बाद 10, उनके बाद 12। काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी 8 गो, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब यहाँ से जोड़ा लगा, इधर से अगर 3 जोड़ा लगाएंगे 4 जोड़ा, तो इधर से भी 4 जोड़ा लगाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 ही जोड़ा लगेगा। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे अगर यहाँ से हम लोग को कलर चेंज कर देते जिससे आप लोग को अच्छा लगेगा देखने में। ठीक ना, अगर इधर से 4 जोड़ा लगाते हैं तो इधर से भी 4 जोड़ा लगाएंगे, तो बीच में तो बचा कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक ना, इसको चलिए कैंसिल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, इधर से अगर 3 जोड़ा लगाते हैं तो इधर से भी हम लोग को 3 जोड़ा लगाना है। बीच में बचा क्या, यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ पे बचा आप लोग को 7 और 8 बचा, 7 और 8 बचा। तो अब देखिए इसको याद रखिए 7 और 8 को। ठीक ना, तो यहाँ पे बचा 7 + 8, तो कितना संख्या है, 1 संख्या 2 संख्या, तो बटे 2 कर लेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद 15 आ जाएगा, 15 बटे 2 कर लेंगे। तो अब इसको 15 से 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी मारना है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 18 फरवरी के एग्जाम के लिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में 8 9 7 8 3 9 5 8 का बहुलक। बहुलक में क्या होता है जानते हैं आप लोग, जो संख्या बार बार आता है। यहाँ पे देख लीजिए जो संख्या बार बार आया वही हमारा ऑप्शन में दिया रहेगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 कितना बार आया है, सबसे पहले 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 3 बार आया। अब 9 देख लीजिए कितना बार आया, 9 1 2, 9 कितना बार आया, 2 बार आया है। 7 देख लीजिए 7 1 बार आया है। अब यहाँ पे 8 देख लीजिए, 8 तो यहाँ पे लिखा गया, 3 1 बार आया है, 1 बार आया है। फिर 5 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, 8 का है। देख लीजिए ऑप्शन में 8 दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इसी प्रकार से आप लोग को टिक मार लेना है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चलिए तो 5 नंबर में देखिए, यदि PE बराबर 0.05 हो तो PE का बराबर क्या होगा। तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र ये है, देख लीजिए सूत्र आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पे, P × E। ठीक है ना, इस प्रकार से सूत्र है, तो
1 और P बराबर E आ जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे इसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है ये, तो यहाँ पे बैठा देंगे तो 1 माइनस 0.05 आ जाएगा। इसको घटाने के बाद आप सभी का जो आंसर आ जाएगा ये बी नंबर आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चले क्या, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 नंबर में। तो 6 नंबर को देख लीजिए आप लोग, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती ये देखना है। तो ये देखिए आपका ये 1 से अधिक है, ये 1 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये आपका 1 से अधिक है। तो यहाँ पे 2.5 हुआ था, ये 1 से अधिक ही हुआ ना। ये सब परसेंटेज में ये 0 से आपको कम आ जाएगा, तो इसका मतलब ये राइट आंसर बी नंबर आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, जो कि बहुत ही VVI है। अच्छी तरह फिटी गई ताश की 52 थैलियाँ, ताश की एक गड्डी में यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया। यादृच्छिक मतलब बिना सोचे समझे वहाँ से खींचा गया, ठीक ना। तो मान लीजिए आप लोग देखे होंगे कहीं पे सड़क के साइड में या बगल में या गांव घर में ताश खेलते हुए, इस ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ता होती है, ठीक है ना। उस 52 पत्ता में से एक पत्ता को वहाँ से खींचा गया। तो इसके काले रंग के बादशाह होने की पर्यायता क्या होती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे 26 को यहाँ पे आप सभी का आ जाएगा काला, ठीक, और 26 को यहाँ पे आ जाएगा लाल। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 52 हो गया। तो 52 हो गया। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, इसके काले रंग होने की बादशाह। तो काले रंग होने की बादशाह यहाँ पे पूछा है। तो काला रंग कितना, यहाँ पे 2 26 हुआ ना, तो 2/52 कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा। देख लीजिए कहीं ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे बी नंबर में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 7 का बी नंबर राइट आंसर आएगा, ठीक ना। इस प्रकार से अगर आप लोग शॉर्ट तरीका से निकालिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव फटाफट बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में। तो 8 नंबर देखिए, एक वर्ष में एक महीना यादुच्छा चुना गया। यादुच्छा मतलब मुजवानी चुना गया, कहीं से भी चुना गया, ठीक है ना। तो इसके मार्च या जुलाई होने की पर्यायता। तो मार्च या जुलाई, एक साल में कितना महीना, तो 12 महीना। तो 1/12 कर लिए, फिर 1/12 कर लिए, 2 गो है तो 2 कर लिए, ठीक ना। इस प्रकार से तो अब दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा, 2/12 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे तो 1/6। देख लीजिए कहीं ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में यहाँ पे बी नंबर में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से आप लोग अगर मार लीजिएगा एग्जाम में तो आप लोग का 100% ऑब्जेक्टिव जो है वह फटाफट 100% सही होते चले जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्या, एक पासे की फेंक में से 1 या 5 आने की पर्यायता क्या होती है। एक पासा है, उसमें से 1 या 5 आने की जो पर्यायता होगी वह क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में। तो 10 नंबर में भी एक पासे की फेंक में 2 और 6 के बीच अंक प्राप्त होने की पर्यायता क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। तो 11 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण Px और 2x के मूल की वास्तविक मान समान होगा। तो वास्तविक मान द्विघात समीकरण पे निकाल के आप लोग को बता देना है। तो 11 का ए नंबर आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना, 1/3 आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण आप लोग जानते होंगे अल्फा इंटू बीटा, जिसे आप लोग C/A कहते हैं। तो C/A में क्या है, तो 3/A आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, तो यहाँ पे A/C होगा, ठीक ना, A/C हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर A/C हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, यदि बहुपद Px का एक शून्यांक कितना है, तो निम्नलिखित में से Px का एक गुणनखंड क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे, तो माइनस में है तो x-4 आ जाएगा। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर आ जाएगा। तो माइनस में है तो प्लस में चले जाएगा यहाँ पे, तो गुणनखंड में तो x+4 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट 13 नंबर में, द्विघात समीकरण इतना और इतना के गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल आप लोग को निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो C/A होता है तो -4/1 होता है। तो माइनस इसको भाग करना है तो कितना आ जाएगा, -4 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोग को टिक मार लेना है, तो 100% आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में,
निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो आप लोग को चूज करना इन 4 ऑप्शन में कौन द्विघात समीकरण है। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए कौन द्विघात समीकरण में है और कौन नहीं है। तो ये बी नंबर जो है ये आपका द्विघात समीकरण में है, ठीक ना, ये सब नहीं है। नेक्स्ट नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण में नहीं है और इसमें नहीं है। तो डी नंबर ये जो है ये आपका बट्टे में आ जाएगा, ठीक ना, ये नहीं है। 16 नंबर में देखिए द्विघात समीकरण इतना का विवेचक बराबर आप लोग जानते होंगे डी बराबर, चलिए अच्छे इस प्रकार समझ लीजिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बी का मान यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 चौका 16 डायरेक्ट कर लीजिए। 4 गुना ए का मान 2 है, फिर सी का मान 3 है, तो 16 माइनस 4 दूनी 8 या 24 आ जाएगा। घटाने के बाद -8, देख लीजिए ऑप्शन में -8 दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर, ठीक ना। इसी प्रकार से निकाल लेना। नेक्स्ट 17 नंबर में निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 की रेखा पर आधारित है। तो कौन है, तो x बराबर 5 पे तो 0 पे ही आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले 0 से ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 5 आएगा फिर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर में यदि p+1 3+1 p के समांतर श्रेणी में है तो p का मान कितना होगा। यहाँ पे p का बोल रहा है कितना होगा, तो 18 का बी नंबर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तब ना यहाँ पे 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर में समांतर श्रेणी इतना और इतना का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर बराबर आप लोग जानते होंगे, दूसरा पद में से हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो पहला पद को माइनस कर देना है, दूसरा पद में से उसको पहला पद को घटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डी नंबर -√2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी √2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 20 नंबर में समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है। तो इसका जो कौन ऐसा पद होगा जो शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पे 8वां पद शून्य हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट 21 नंबर में ओ से 0 0 के मूल बिंदु हो तो पी के निर्देशांक कितना हो, तो इतना की ओ पी की दूरी बोल रहा है। तो दूरी बराबर आप लोग जानते होंगे सूत्र, उस पर निकाल लीजिएगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पर भी आप लोग को कर लेना है, इसका आ जाएगा 7 7 49 और यहाँ पे 12 12 144 आ जाएगा, ठीक ना। इसको घटा लीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी का 0 आएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 22 का ए नंबर आ जाएगा 49 7, ठीक ना, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर में इसको बोल रहा है प्रूव्ड करके यहाँ पे क्या होगा, तो कोसेक प्लस कोट आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोसेक प्लस कोट आ जाएगा, सी नंबर। 24 नंबर में देखिए कोटि, इसका जो कोटि होगा ये कोटि आ जाएगा 10, जो ज़्यादा वाला कोटि होता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट 25 नंबर में देख लीजिए बिंदु इतना किस पद में स्थित है। तो बिंदु ये प्लस प्लस में ही स्थित है, तो प्रथम पद में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 26 नंबर में निम्नलिखित में कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय मतलब आप लोग जानते होंगे जिसमें माइनस माइनस लगा हो, तो माइनस माइनस में सी वाला लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में देखिए 27 नंबर में बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु बराबर आप लोग जानते होंगे 0 0 बीच में रख के निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर में रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4 से 6 है और ए के नियमांक 2 4 है, तो बी के नियमांक कितना होगा। तो 28 का डी नंबर आ जाएगा 6 और डी 8 होगा। प्रूव इसको निकालना है, ठीक है ना, मध्य बिंदु के सूत्र पे दे के, ठीक निकल जाएगा। चलिए एक लास्ट देख लीजिए 29 नंबर, यहाँ पे किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक कितना है तथा इतना है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक कितना होगा। तो इसके केंद्र का निर्देशांक जो होगा वो -2 और 5 होगा। इसको निकालने के बाद आप सभी को सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं आंसर, ठीक ना, आप लोग निकाल के यहाँ पे आंसर बना लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन जो रहता है बिहार बोर्ड में लड़ेगा। ये जो पेपर है ये आप सभी का 18 फरवरी का पेपर है, ठीक ना, याद रखिएगा, जो कि ये आप सभी को हूबहू सब लड़ने वाला सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि इस वीडियो में आप सभी को बताया गया। तो आप लोग इस चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा।